स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ट्रायंगल्स RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चैप्टर 4B। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल। We take the question number 1. In each of the following given pairs of the triangles, find which pair of the triangles are similar, state similarity criterion and write the similarity relation in symbolic form. Okay, इसमें देखना है कि वो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, और अगर है तो उसका क्राइटेरिया क्या है वो उसमें लिखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ABC this triangle and PQR is this triangle. Whether these two triangles are similar, we have to see. See, this angle is 50, this angle is 50, 60, 60, then 70, 70. All the three angles are equal. So if the three angles are equal, even if the two angles are equal, the third angle will be equal. So these two triangles are similar. Very simple. Question number 2. See this. Angle 70 is here. Angle 70. 3 2 is 6. We get 3 2 is 6 and 4.5 2 is 9. Okay. Ratio of the sides are equal. But see, this angle 70 is here and this angle 70 is included between these two lines. जो कि एंगल लाइन दिया हुआ है उसके बीच में है, लेकिन यहाँ पर ये 70 यहाँ दिया हुआ है, इसके बीच में नहीं है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ओके, वो SAS क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, एंगल 80 is here. Here it should be 80, I think, because these are similar. So this is 6 8 4.5 6. So this ratio is equal. See, CA by QR. This CA by QR will be 8.6 4 by 3. You have to select those sides जिसमें कि वो प्रोपोर्शनल हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे कि 8 बाय 4.5 नहीं लेंगे, 8 बाय 6 अगर ले लेंगे और 6 बाय 4.5 लेंगे तो वो बराबर आएगा। ठीक, तो वैसा ही साइड चुनना है और एंगल भी देखना है। तो यहाँ CA by QR will be 8 by 6 is equal to 4 by 3 and BC by PQ will be 6 upon 4.5. This is 4 by 3. These two are equal. ठीक है, जब इक्वल हो गया और ये एंगल भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक, यहाँ पर छूट गया है 80 लिखना, तो ये SAS सिमिलरिटी है। ठीक, SAS सिमिलरिटी, साइड प्रोपोर्शनल टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड, एंगल इन दोनों के बीच में होना चाहिए, यहाँ बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं SAS सिमिलरिटी। फोर्थ क्वेश्चन, DE 2.5, ये 3 2 4 6 5. Get the ratio DE by QR. You select the side DE by QR. You have to select those sides जिसमें कि वो proportional हो जाए। तो 2.5 5, this is half. This is 3 by 6, this also is half. 2 by 4, this is also half. See, all half. So the ratios of the sides are equal, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल SSS सिमिलरिटी है इसमें। ठीक, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं SSS सिमिलरिटी। तो दोनों ट्रायंगल इसमें सिमिलर है। सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ODC, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। मीन्स यहाँ पर ये समझना है कि O एंगल विल बी इक्वल टू O कॉमन, angle D will be equal to angle B
एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू ए। इसका लिखने का तरीका यही है, इसको जानना है, ठीक। एंड सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री ये दिया हुआ है। फाइंड ए डी ओ सी, डी सी ओ, ओ ए बी, ओ बी ए, ये चारों एंगल निकालना है। पहला डी ओ सी निकालना है, ठीक। तो डी ओ सी इज वेरी सिंपल, क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी दिस एंगल इज 180, this is 115, so this DOC is 180 minus 115, this will be angle 65 degree. Second angle DCO, this is angle DCO here, you know this 70, you know this 65, so this angle will be 180 minus 70 minus 65, क्योंकि तीनों को जोड़ने से 180 आता है, तो this angle is 180 minus 70 minus 65 will be equal to 45. Third angle OAB. OAB. See, this corresponds to B. Means D corresponds to B. See here, yeah. जो बताए थे D corresponds to B. So if this angle is 70, this also will be 70. If this is 45, this will be 45. Okay. D corresponds to B. Angle OAB will be 180 minus 70 minus 65. 180 ये तीनों मिला के 180 माइनस ये 70 हो गया क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में है। 180 माइनस 70 माइनस 65, ये 65 होगा क्योंकि ये 180 है। 180 तो 180 माइनस 115, दिस विल बी, दिस एंगल विल बी 65। ये दोनों 65 ही होगा, ये पहले भी 65 था, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो 65 65। ओके, तो ये निकालना बहुत आसान है। एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 65, तो ये ए एंगल निकल जाएगा, ये वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ओ सी डी, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ओ को करस्पॉन्ड कर रहा है सेम पॉइंट, ए एंड सी आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ए और सी, और बी और पी ये एंगल बराबर है, इसी बी एंड ओ सी डी, सॉरी बी एंड डी आर इक्वल। तो इफ ए बी इज इक्वल टू 8, बी ओ इज इक्वल टू 6.4, ओ सी इज इक्वल टू 3.5, सी डी इज इक्वल टू 5, फाइंड ओ ए एंड डी ओ। वेरी सिंपल, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी। ये इसको लिखना सीखना है, ठीक। ये लिखने आ जाएगा तो बहुत सिंपल है एक्सरसाइज, यही मेन चीज़ है। कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूँ। ओ ए बाय ओ सी, वाई वी राइट ओ ए बाय ओ सी, ओ ए यहाँ है, ठीक। ओ ए जो है इसी बी के सामने है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। बी के सामने ओ ए है, तो बी के बराबर कौन एंगल है यहाँ पर, डी, बी के बराबर डी है, तो इस डी एंगल के सामने कौन है, ओ सी, तो वी विल राइट ओ ए बाय ओ सी, ठीक। आसान तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा कंसंट्रेट करना है इसमें। इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, ओ बी देखो इस एंगल के सामने है, ए के सामने ओ बी है, तो ए के बराबर कौन एंगल है इस छोटे में, ये सी है, तो सी के सामने है ओ डी, सी के सामने है ओ डी, तो जो बराबर बराबर एंगल है उसके सामने का ही लेंगे, तो यानी कि ए के सामने ओ बी, सी के सामने ओ डी, यही याद रखना है। तो हो जाएगा ओ बी बाय ओ डी इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी। ए बी देखो किस एंगल के सामने है, इस ओ के सामने है ए बी, तो इसके बराबर ये ओ एंगल है वर्टिकली अपोजिट, इसके सामने डी सी है, तो विल राइट ए बी बाय डी सी, ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब हमारे पास दिया हुआ है ए बी ओ बी ओ सी सी डी सब दिया हुआ है, इसका वैल्यू बैठा दो। ओ ए बाय 3.5 दिया हुआ है, ओ सी विल बी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी 6.4 बाय ओ डी, एंड ए बी बाय सी डी, ए बी सी डी दिया हुआ है 8 एंड 5, तो 8 बाय 5, यू कैन राइट दैट। तो
अगर हमें ओ ए निकालना है तो फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। तो ओ ए क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड से 8 इंटू 3.5, इस 3.5 को इधर क्रॉस में इधर ले जाएंगे, 8 इंटू 3.5 बाय 5 विल बी इक्वल टू 5.6। और ओडी निकालना है तो इन दोनों को लेंगे, ओडी निकालना है तो ओडी को इधर कर दो, 5 इंटू 6.4 हो जाएगा बाय 8, तो ये ओडी इधर चला जाएगा, यानी ओडी विल बी इक्वल टू 6.4 इंटू 5 इंटू बाई 8 विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। In the given figure, if angle ADE is equal to angle B, ADE मतलब ये angle will be equal to angle B, ये angle. So that triangle ADE is similar to triangle ABC. यानी जो छोटा ट्रायंगल है ये बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ठीक, ये बहुत आसान है। ये इन दोनों ट्रायंगल में, यानी कि इस छोटे ट्रायंगल में और ये बड़े ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, ये तो हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कॉमन एंगल। एंड डी इज इक्वल टू बी, इस छोटे ट्रायंगल में डी, बड़े ट्रायंगल में बी। तो ये दो एंगल बराबर होने के कारण दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल AED and ABC are similar. And next part, if AD is equal to 3.8, A is equal to 3.6, B is equal to 2.1, BC is equal to 4.2, find DE. तो हम लोग लिख सकते हैं AD by AB। ये कैसे हुआ, यू सी AD जो है वो इस एंगल के सामने है, E के सामने, E के सामने है AD। तो E के बराबर कौन सा एंगल है इसमें, C है, यू सी E के बराबर C है और D के बराबर B है। तो E के बराबर C है तो C के सामने कौन सा लाइन पड़ता है, AB। बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, AB। तो वी विल राइट E के सामने AD और C के सामने AB बड़े ट्रायंगल में, तो विल राइट AD बाय AB। ठीक, विल बी इक्वल टू D बाय BC। अब देखो DE A के सामने है और बड़े एंगल में भी A के सामने, ये कॉमन एंगल है तो A के सामने BC है, तो हो जाएगा DE बाय BC। छोटे ट्रायंगल में DE और बड़े ट्रायंगल में BC, दोनों A के सामने है, दोनों में A कॉमन है। ठीक, तो ED बाय BC इज इक्वल टू 3.8। दिस इम्प्लाइज AD विल बी इक्वल टू 3.8 और AB कितना हो जाएगा, AE प्लस BE, यहाँ दिया हुआ है। ठीक, AE 3.6, BE 2.1, तो 3.6 प्लस 2.1 AB है ना, AE प्लस EB, AE प्लस EB विल बी इक्वल टू DE अपॉन BC। BC दिया हुआ है 4.2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग D निकालेंगे, इस 4.2 को इधर ले जाएंगे तो D हो जाएगा 3.8 इंटू 4.2 अपॉन 3.6 प्लस 2.1 5.7 हो गया, आंसर 2.8। क्वेश्चन नंबर 5, the perimeters of the two similar triangles ABC and PQR are 32 and 24 centimeters respectively. If PQ is equal to 12, find AB। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो पेरीमीटर जो है वो साइड्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ ABC बाय पेरीमीटर ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रायंगल ABC, यहाँ है PQR, हम ले रहे हैं साइड AB। ओके, तो यहाँ हो जाएगा PQ फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड, तो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, इसमें फर्स्ट सेकंड लेंगे तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड लेंगे। दिस इज सिमिलर टू ये। ठीक है, इसको लिखने का तरीका यही है, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। तो AB बाई PQ विल बी 32 बाई 24 विल बी, पेरीमीटर कितना है 32, पेरीमीटर ऑफ PQR 24, तो 32 अपॉन 24 विल बी इक्वल टू AB अपॉन 12, 12 दिया हुआ है PQ, तो AB निकाल लेंगे 12 इंटू 32 बाई 24,
ठीक। Number 6, the corresponding sides of two similar triangles ABC and DF are BC is equal to 9.1, EF is equal to 6.5. If the perimeter of DF is 25, find the perimeter of ABC. पिछले सवाल की तरह इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. पेरीमीटर ऑफ ABC बाय पेरीमीटर ऑफ DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF. करस्पॉन्डिंग साइड लेना है, यहाँ दिखा दिया हूँ. ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्योंकि AD इसी, ठीक है, ABC एंड DEF. तो A जो है वो D को करस्पॉन्ड करता है पहले की तरह. तो हम लोग लिख सकते हैं BC बाय EF क्योंकि A के सामने BC, D के सामने EF. तो वी कैन राइट BC बाय EF. ठीक. तो पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन 25 विल बी इक्वल टू 9.1 में 6.5. तो पेरीमीटर ऑफ ABC विल बी 25 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा. तो वी गेट 35 सेंटीमीटर्स. ठीक. इसमें डिटेल में क्या जाएंगे तो वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व इट. In the given figure, CAB is equal to 90. CAB is 90 or AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. यानी ये 90 है, ये दोनों 90. So that BDA is similar to BAC. ये याद रखना है हमेशा. 90 डिग्री में अगर जहाँ पे ये एंगल है उससे अगर हाइपोटेनियस पे अगर परपेंडिकुलर होगा, ठीक, ध्यान से सुनना है इसे. ये हाइपोटेनियस है और ये 90 डिग्री वाला एंगल है. तो इस पॉइंट से अगर यहाँ हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे हाइपोटेनियस पे तो इसमें जो भी ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे सिमिलर होते हैं. यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ये सिमिलर, ये ट्रायंगल और फिर वो बड़ा ट्रायंगल सिमिलर. यानी तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसे याद रखना है. ठीक है. तो BDA इज सिमिलर टू BAC होगा ही. If AC is equal to 75, AB is equal to 1 meter, 75 centimeter, you see, 75 centimeter, here is 1 meter. BC is equal to 1.25 meter, 1.25 meter, find AD. In that, now we take two triangles, BDA and BAC. BDA, this triangle, and BAC, बड़ा वाला triangle, ठीक, जो दिया हुआ है उसी में लेते हैं. BAC is equal to BDA, ये एंगल BAC इज इक्वल टू BDA इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक. एंड B इज कॉमन. कौन कौन सा ट्रायंगल ये है? ये वाला ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, पूरा ये बड़ा ट्रायंगल. ठीक. ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल लिया है तो ये कॉमन है. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया. इसको प्रूव करना हमेशा आसान रहता है. तीनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया. तो हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन AC. ठीक. AD इसी ये इस ट्रायंगल में एंगल B के सामने है AD और बड़े ट्रायंगल में B के सामने है AC. ये B कॉमन एंगल है तो हो जाएगा AD बाई AC. दोनों B के सामने है. AD बाई AC विल बी इक्वल टू AB बाय BC. AB बाय BC क्योंकि AB जो है 90 डिग्री के सामने है. AB 90 डिग्री के सामने है बाय BC. बड़े ट्रायंगल में 90 के सामने BC है. ठीक. लिखने का तरीका समझना है. 90 के सामने कौन कौन है तो ये 90, छोटे में 90 के सामने ये, बड़े में 90 के सामने BC. तो AB बाय BC इम्प्लाइज AD बाय 75 दिया हुआ है. AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है और BC इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है. तो वी कैन फाइंड आउट AD इज इक्वल टू 75 को इधर ले जाओ तो वी गेट 60. इन फिगर ABC is equal to 90, BD is perpendicular to AC. सेम क्वेश्चन. AB BD CD ये सारे दिए हुए हैं तो फाइंड BC. हमें BC निकालना है. ठीक. तो BC निकालना है. इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेना है. तो हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं. फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और BDC. ठीक. देखो ये बड़े वाले का ये दिया हुआ है और इसमें छोटे वाले का ये सब दिया हुआ है. तो वी कैन राइट उसी ढंग से एंगल CBA इज इक्वल टू CDB इज इक्वल टू 90. CBA
ठीक है, ये एंगल इज इक्वल टू CDB, ये 90, एंगल C कॉमन है, तो ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा। ABC एंड BDC आर सिमिलर। इसको सही ढंग से लिखना चाहिए, लोग लिखने में गलती करते हैं, यहाँ ABC लिख देते हैं, यहाँ DBC लिख देते हैं। ट्रायंगल तो सिमिलर है लेकिन करस्पॉन्डिंग नहीं हो रहा, तो A के करस्पॉन्डिंग B है, तो यहाँ ABC लिखेंगे तो यहाँ BDC लिखना बेटर है, DBC नहीं लिखना है। एनीवे तो हम लोग लिख सकते हैं, ये जब सिमिलर हो गया तो BC बाय CD, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, जिस एंगल के सामने है वो लेना, इज इक्वल टू AB बाई BD। दिस इम्प्लाइज BC अपॉन CD इज इक्वल टू 5.4, AB दिया हुआ है 5.7, BD दिया हुआ है 3.8, इसको डिवाइड करो तो BC विल बी इक्वल टू 5.4, इसे निकालो, BC आसान पड़ेगा, इज इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। Next question is question number 9. In figure AB, in figure angle ABC is equal to 90, या 90 डिग्री है, and BD is perpendicular to AC. BD is perpendicular to AC, यानी ये 90 और ये भी 90। BD is equal to 8 और AD is equal to 4, ये दिया हुआ है। Find CD, find CD, ये दोनों छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ABD एंड BCD, इन दोनों में एंगल ADB इज इक्वल टू BDC इज इक्वल टू 90, ADB है 90 और BDC ये भी 90, ये दोनों 90 90। अच्छा, एंगल DBA ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस A, क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल में ये दोनों मिलकर के 90 के बराबर है, क्योंकि ये 90 है D, तो ये दोनों मिलकर 90, तो एंगल DBA इज इक्वल टू 90 माइनस A। और अगर हम बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो ये एंगल B 90 है, तो ये एंगल C कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस A, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 है। ठीक है, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, जल्दी समझना, बहुत आसान है। तो C क्या हो जाएगा, 90 माइनस A, तो एंगल DBA इज इक्वल टू DCB इज इक्वल टू 90 माइनस A, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि ये दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा भी बराबर, तो ए सिमिलरिटी हो जाएगा। तो वी कैन राइट BD अपॉन CD, BD अपॉन CD, तो BD किसके सामने है, A के सामने है, और A किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है, तो इसके सामने CD है, तो वी कैन राइट BD अपॉन CD। अब फिर पहले ट्रायंगल में जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, AD इस ट्रायंगल में किसके सामने है, इस एंगल के सामने है, तो AD अपॉन इसके बराबर कौन एंगल है, ये वाला, इसके सामने ये लाइन है, तो यू कैन राइट AD अपॉन BD। जिस एंगल के सामने जो लाइन है उसी को AD बाई BD इस ढंग से लिखना है। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज BD स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AD, तो CD विल बी BD स्क्वायर बाय AD, तो 8 स्क्वायर बाय 4, BD AD मालूम है, विल बी इक्वल टू 16। आगे बहुत आसान है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, P and Q are points on the sides AB and AC। ठीक, P and Q are points on sides AB and AC of the triangle ABC. If AP is equal to 2, PB is equal to 4, AP is equal to 2 और PB is equal to 4, और AQ is equal to 3, QC is equal to 6, AQ is equal to 3, QC is equal to 6, so that BC is equal to 3PQ, BC is equal to 3PQ, यानी BC is equal to 3 times। तो ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो अभी पहले हम लोग इसको पैरेलल साबित कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये 2/4 इज इक्वल टू 3/6, दोनों हाफ के बराबर होगा, तो ये दोनों पहले पैरेलल साबित करते हैं, तो ये फिर दोनों ट्रायंगल को बराबर सिमिलर साबित करेंगे। तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 3/6, यानी हाफ। AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू हाफ,
AQ upon QC is equal to 3/6 is equal to half 1/2, यानी कि AP upon PB is equal to AQ upon AC. AP upon PB is equal to AQ upon QC. बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, यानी कि ये दोनों पैरेलल हो गया, कन्वर्स थ्योरम. तो AP अपॉन AB जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो हमारे पास एक और फार्मूला क्या होता है, AP छोटे ट्रायंगल का और AB बड़े ट्रायंगल का. तो AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC. हर एक छोटे का एक लेना है, बड़े का एक लेना है, तो हो जाएगा ये, यानी कि PQ अपॉन BC ये वाला इज इक्वल टू AP अपॉन AB. इसकी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखे थे. AP अपॉन AB, AP कितना दिया हुआ है 2 और AB कितना हो जाएगा 4 + 2, 4 + 2 is equal to 2/6 is equal to 1/3. Cross multiply this first and last. 3PQ is equal to BC. Proved. Question number 11. ABCD is a parallelogram and E is a point on BC. If diagonal BD intersects AE at F, prove that AF into FB is equal to EF into FD. AF into FB is equal to EF into FD. यानी कि हमको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर साबित करना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों लाइन इसी दोनों ट्रायंगल में है. ठीक, तो इन ट्रायंगल AFD एंड EFB, ये दोनों ट्रायंगल, एंगल AFD is equal to EFD, AFD is equal to EFD vertical angles. Angle FAD is equal to FEB, FAD यानी ये एंगल is equal to FEB, दोनों पैरेलल लाइन है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये और ये ADF is equal to FEB. तो दोनों दो एंगल बराबर हो गए, तो AAA सिमिलरिटी हो गया. तो ट्रायंगल AFD is similar to triangle EFB. This implies AF by FB EF, AF by EF सिमिलरिटी में से ही लिखा जाता है. देखो AF by EF, अगर ये सही लिखा जाएगा तो इसको लिखने में आसानी होती है. तो यहाँ से देखो AF अपॉन EF, क्योंकि ये AF किसके सामने है, इस D के सामने है, और D के बराबर कौन एंगल है, ये B अल्टरनेट एंगल. तो वी कैन राइट AF अपॉन FE इज इक्वल टू FD अपॉन FB, क्योंकि FD जो है वो इस एंगल के सामने है, छोटा ए, और FB ये इसके सामने है, ये अल्टरनेट एंगल है. तो बराबर बराबर एंगल के सामने का लाइन लिख दिया FD अपॉन FB. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा. Question number 12. In the given figure, DB is perpendicular to BC. DB is perpendicular to BC. ये 90 डिग्री है. DE is perpendicular to AB. DE is perpendicular to AB. ये 90 डिग्री हो गया. Prove that BE by DE is equal to AC by BC is equal to AC by BC. तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास है, इसको सिमिलर साबित करते हैं. तो ये देखो 90 एंगल DBE is equal to BAC is equal to DBE. ये DBE से स्टार्ट करते हैं. ठीक, तो DBE is equal to BAC, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएगा. देखो ये दोनों पैरेलल है और ये इसको कट कर रहा है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गया, जो राइट निशान है. तो एंगल DBE is equal to BAC. In triangle DBE and ACB, DEB is equal to ACB. देखो DEB is equal to ACB, दोनों 90 डिग्री है, जो परपेंडिकुलर है. एंड DBE is equal to BAC. अभी साबित की थी, ये अल्टरनेट एंगल है,
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ये TBE और ACB। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BE अपॉन AC। BE अपॉन AC कैसे लिए, BE अपॉन AC, BE किसके सामने है, इस एंगल के सामने है, तो BE इसके बराबर कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल ABC, इसके सामने AC लाइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं BE अपॉन AC, दोनों बराबर एंगल के सामने वाला लाइन, इज इक्वल टू DE अपॉन BC। DE किसके सामने है, इसके सामने है, जो राइट निशान है, और यहाँ राइट निशान के सामने कौन है बड़े में, BC। तो हम लोग लिख सकते हैं DE अपॉन BC। ये दिस इम्प्लाइज BE अपॉन DE को इधर ले आते हैं और AC को उधर ले आते हैं, तो हमारा साबित हो गया। DE को यहाँ नीचे ले आते हैं और AC को ऊपर ले आते हैं, तो BE अपॉन D इज इक्वल टू AC अपॉन BC प्रूव्ड। 13. A vertical stick of length 7.5 meter casts a shadow of 5 meter long on ground, and at the same time a tower casts a shadow of 24 meter long. Find the height of the tower। यानी कि ये दिया हुआ है हमारे पास स्टिक 7.5 मीटर और ये शेडो बनाता है 5 मीटर का, उसी समय एक टावर 24 मीटर का शेडो बनाता है, इस क्वेश्चन पे ही लिखा हुआ। तो टावर का हाइट निकालना है, तो दोनों को सिमिलर करके निकाल देते हैं। इसमें अगर मान लिया सोर्स का हाइट ज्यादा है, ये कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल नहीं बदलना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर रहना चाहिए। अगर सोर्स का हाइट कम कर देंगे तो ये एंगल इधर और ये एंगल में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो सोर्स का हाइट हम लोग ज्यादा कंसिडर करें तो वी कैन टेक एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और ABC इज इक्वल टू DEF 90-90, ABC इज इक्वल टू DF, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E 90-90। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो वी कैन राइट AB बाय D, AB इसका करस्पॉन्डिंग साइड DE है, इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो 75, अब हम लोग DE को इधर कर देते हैं ऊपर और BC को नीचे ले आते हैं, तो AB दिया हुआ है 7.5 और BC दिया हुआ है 5, तो 7.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू DE को इधर ले आए थे, तो DE अपॉन EF, EF इज 24, so D is equal to 24 into 7.5 by 5 is equal to 36 मीटर। कैलकुलेशन पॉइंट को कर लेना है। In an isosceles triangle ABC, the base AB is produced both ways in P and Q such that AP into BQ is equal to AC square। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और इसको प्रोड्यूस किया जाता है दोनों साइड में, AB को इधर भी और इधर भी, P और Q तक। We have to prove it is given AP into BQ, AP into BQ is equal to AC square, ये दिया हुआ है। Prove that triangle ACP and BCQ are similar, ACP and BCQ आर सिमिलर, यानी दोनों एंड वाला ट्रायंगल सिमिलर साबित करना है। तो AC इज इक्वल टू BC आइसोसेलेस है, AC इज इक्वल टू BC आइसोसेलेस है। इन ट्रायंगल ACP एंड BCQ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, गिवन AP बाय BQ इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हम लोग एक AC को इधर कर देते हैं, तो AP बाय AC हो जाएगा AC बाय BQ, BQ को इधर ले जाते हैं और एक AC को इधर ले आते हैं, ठीक। तो हो जाएगा AP बाय AC इज इक्वल टू AC बाय BQ, यानी कि AP बाय AC इज इक्वल टू AC के बदले हम लोग यहाँ पर BC लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस में बराबर है। AC इज इक्वल टू BC, तो इस AC के बदले BC लिख देते हैं, तो BC बाय BQ, ठीक। यानी AP बाय AC, AP बाय AC इज इक्वल टू BC बाय BQ,
BC by BQ and 180 minus X is equal to PAC. ये एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स, ये एक्स है एंगल, ये छोटा एंगल एक्स है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू PAC एंगल इज इक्वल टू CBQ इज इक्वल टू एंगल CBQ, यानी कि ये एंगल, क्यों? क्योंकि ये भी 180 माइनस एक्स होगा, ये 180 माइनस एक्स, तो ये एंगल हुआ, और यहाँ भी 180 माइनस एक्स, ये दोनों बराबर, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक, साइड्स का ये रेशियो देखो बराबर, और एंगल भी बराबर। ठीक, PAC और ये दोनों बराबर, तो उसको कहते हैं SAS। SAS से मिल जाएगा। क्वेश्चन 15, इन द फिगर 1 इज इक्वल टू 2, ये एक ट्रायंगल है, इसमें 1 ये एंगल इज इक्वल टू दिया हुआ है एंगल 2 एंड AC बाय BD, AC बाय BD is equal to CB by CE is equal to CB by CE। ठीक, तो हमको साबित करना है ACB और DC ही सिमिलर है। ACB यानी ABC, ये बड़ा ट्रायंगल, और DCE ये सिमिलर है। सिमिलर होगा तो हम लोग इसको साबित करने का और भी तरीका है, ये इसमें एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, AC बाय BD इज इक्वल टू CB बाय CE। ठीक, इसका मतलब कि इस CB को इधर ले आते हैं और BD को इधर ले जाते हैं। ठीक, ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, ये सब करना पड़ता है। तो AC बाय CB इज इक्वल टू BD बाय CE, दिस इंप्लाइज AC बाय CB इज इक्वल टू BD के बदले हम लोग रख देते हैं DC, BD के बदले रख देते हैं DC। क्यों? क्योंकि ये और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा, ये ट्रायंगल जो है BDC आइसोसेलेस हो जाएगा। तो BD इज इक्वल टू DC, तो यहाँ BD जो था उसके बदले यहाँ DC रख देते हैं, तो AC बाय CB इज इक्वल टू DC बाय CE। ठीक, AC बाय CB, फिर से देखो यहाँ AC बाय CB इज इक्वल टू DC बाय CE। तो ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में चल रहा है। ठीक, और ये देखो दोनों में कॉमन एंगल है, बराबर एंगल, तो SAS हो गया। ठीक, साइड प्रोपोर्शनल है। AC बाय CB, AC बड़े ट्रायंगल में और CB बड़े ट्रायंगल का दोनों, और DC बाय CE, DC छोटे ट्रायंगल में और CE भी छोटे ट्रायंगल में, और ये दोनों बीच का एंगल जो है जिसका ये प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक, साइड का जो प्रोपोर्शनल है, जो साइड लिया गया है उसमें SAS, दोनों साइड के बीच में यही आता है दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। 16, ABCD is a quadrilateral, AD is equal to BC, AD is equal to BC यहाँ दिया हुआ है। If PQRS are midpoints of AB, BC, AB, AC, CD, BD, AB, AC, CD एंड BD इसका ही मिड पॉइंट है, यानी ये चारों मिड पॉइंट दिया हुआ है, चार लाइन का, ये जहां जहां नजर आ रहा है देखो मिड पॉइंट है। ये AC का मिड पॉइंट है, ये DC का है, ये BD का है, ये AB का है। तो वी हैव टू प्रूव PQRS इज ए रोम्बस, PQRS इज ए रोम्बस, ये साबित करना ये रोम्बस है। PQ पैरेलल BC, यू सी PQ जो है ये BC के पैरेलल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है और P भी मिड पॉइंट है।
तो मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन बेस के पैरेलल होता है, ठीक। तो PQ इज पैरेलल टू BC एंड उसका हाफ भी होता है, यानी PQ इज हाफ ऑफ BC, यानी कि उसको DA के टर्म में ले आते हैं, हाफ ऑफ DA। सबको हम लोग DA के टर्म में ले जाएंगे, ठीक। BC के टर्म में भी सबको ला सकते हैं, या BC और AD बराबर दिया हुआ है, यहाँ हमने क्या किया है, सबको DA के टर्म में ले लिया है। तो PQ इज इक्वल टू हाफ BC, PQ इज इक्वल टू हाफ BC, पैरेलल लाइन है और मिड पॉइंट है। तो BC और DA बराबर दिया हुआ है, तो PQ इज इक्वल टू हाफ DA। इन एंगल CDB, वैसे देखो ये दोनों मिड पॉइंट है, तो RS विल बी हाफ ऑफ BC, पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। तो BC के बदले DA लिख देते हैं, तो RS विल बी हाफ ऑफ DA, ठीक। एंगल तो ट्रायंगल CDB में CDB ये हो गया RS पैरेलल BC, ये हो गया साबित। ना ट्रायंगल ABD, इसमें देखो ये S और P मिड पॉइंट है, कौन सा ट्रायंगल लिया है, ABD, देखो ये ट्रायंगल, उसमें S और P मिड पॉइंट है, क्या हो जाएगा, SP पैरेलल AD हो जाएगा और हाफ ऑफ AD हो जाएगा, SP इज हाफ ऑफ AD, ठीक है। यानी कि SP इज पैरेलल टू RQ, इससे हमने क्या पाया, SP इज पैरेलल टू RQ, ये SP जो है ये RQ के पैरेलल, SR इज पैरेलल टू PQ, ठीक, SR इज पैरेलल टू PQ एंड SP और ये चारों बराबर है, चारों देखो हाफ DA के बराबर है, चारों बराबर हो गया, इसलिए ये रोम्बस हो गया। रोम्बस में यही कंडीशन होता है, चारों बराबर भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए, सामने सामने पैरेलल होना चाहिए और चारों लाइन बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, in a circle two chords AB and CD intersect at point P inside circle. Prove that triangle PAC and triangle PBD are similar and PA into PB is equal to PC into PD. It is very easy. We will make these two triangles similar, PAB and PDB. So PAC and PBD. So in triangles APC and DPB, these two triangles, APB is equal to DPB, APB is equal to DPB, vertically opposite angles, and CAP is equal to BDP. CAP, this angle is equal to angle BPD, this angle, because these are on the same arc BC. See, this angle is on this arc and this angle also is on this arc BC. So these two are equal. So these two triangles are similar because A similarity, this two angle and these two angle equal. So these two triangles are similar. So we can write PA into PD, PA by PD, PA by PD, because see PA जो है वो इस एंगल के सामने है, C के सामने है, और C के बराबर कौन एंगल है, ये B, क्योंकि ये भी सेम आर्क पर है, DA आर्क पर, DA आर्क पर दो एंगल है, कौन कौन, ACD एंड ABD, ये दोनों भी बराबर है। तो वी कैन राइट PA बाय PD, क्योंकि दोनों B और C और B के सामने है, ये दोनों एंगल बराबर है। तो बराबर एंगल के सामने वाला लेते हैं, PA बाई BD इज इक्वल टू PC बाय PB, PC बाय PB। PC किसके सामने है, A के सामने, और A के बराबर कौन एंगल है, D,
तो डी के सामने कौन है, पी बी, सामने सामने लेना है, तो पी सी बाय पी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। क्वेश्चन नंबर 18 is two chords AB and CD of a circle intersect at P outside। AB और CD दो कॉर्ड है जो बाहर में इंटरसेक्ट करता है, ठीक। प्रूव दैट PAD इज इक्वल टू PB इज सिमिलर टू PBC, यानी ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर साबित करना है। एंड PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। वेरी सिंपल। इन ट्रायंगल्स PAD एंड PBC, यानी कि छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, उसमें APD ये कॉमन है, ये छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े ट्रायंगल में भी है, यानी APD इज इक्वल टू BPC एंड PAD, दिस एंगल PAD इज इक्वल टू PCB, ये एंगल बड़े ट्रायंगल का ये एंगल। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये और ये सामने सामने मिला करके 180 होता है और ये दोनों मिला करके भी 180 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल बराबर ये एंगल हुआ। सो एंगल PAD इज इक्वल टू PCB। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा भी बराबर, तो AA सिमिलरिटी। सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वी कैन राइट PA by PD, PA by, see this PA by एक ही लाइन में लिख दिया गया है, शुड बी PA by PC। सी PA by PC, बिकॉज PA किसके सामने है, ये D के सामने है। PA जो है वो D के सामने है, ये तो D के बराबर कौन एंगल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये वाला, तो इसके सामने PC है, तो होगा PA by PC इज इक्वल टू PA by PC इज इक्वल टू PD by PB होगा, PD by PB, क्योंकि PD किसके सामने है, PD है A के सामने छोटे ट्रायंगल में, और इसमें बड़े ट्रायंगल में ये C के बराबर है, तो इस C के बराबर बड़े ट्रायंगल में PB है, तो क्या हो जाएगा PD by PB। तो उसके बाद ये जो आएगा वो एक साथ लिख दिया गया है, तो PA by PD इज इक्वल टू PC by PB, क्योंकि पहले क्या आया था PA by PC इज इक्वल टू PD by PB, तो PC को इधर ले गए और PD को इधर ले आए, तो PA by PD इज इक्वल टू PC by PB, क्रॉस मल्टीप्लाई PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। क्वेश्चन 19, in a right angle triangle ABC, right angle at B, D is a point on AC, D है एक पॉइंट AC पर, such that BD is perpendicular to AC, ये perpendicular है, BD is perpendicular to AC, if DP is perpendicular to AB, DP is perpendicular to AB and DQ is perpendicular to BC, ये दोनों दिया हुआ है। Then prove that DQ square is equal to DP into AC and DP square is equal to DQ into AP। Question number 1A, 19A, in triangle DQB and DQC, here DQB and DQC, see these two are similar because this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. Why? This is 90 degree, angle BDC is 90 degree, so 90 से अगर हाइपोटेनियस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाता है और ये एंगल बराबर ये हो जाता है, ठीक। तो एंगल BDQ इज इक्वल टू DCQ, BDQ दिस एंगल इज इक्वल टू BCQ, ये एंगल DCQ ये एंगल, ये दोनों बराबर है। एंड DQB इज इक्वल टू DQC, DQB इज इक्वल टू DQC 90 90, दिस टू 90 90,
So these two triangles are similar, AAA. Okay. So we can write DQ by BC, DQ by BC, DQ by BQ, sorry, DQ by how? See, DQ is, या इसके सामने देखो, इस एंगल के सामने DQ है, और इस ट्रायंगल में इसके सामने BQ है, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल बराबर था, तो बराबर बराबर एंगल के सामने लेते हैं। तो इसके सामने DQ और इसके सामने BQ, तो हम लोग क्या लिखते हैं, DQ बाय BQ इज इक्वल टू QC बाय DQ, QC ये QC बाय DQ, क्योंकि QC किसके सामने है, QC है इस क्रॉस वाला एंगल के सामने QC, तो ये क्रॉस यहाँ, यह क्रॉस इसके, तो इसके सामने कौन है, DQ, तो विल राइट QC बाय DQ, एक ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का बराबर एंगल के सामने सामने लेना है, तो ऐसा आएगा। ठीक, सो DQ बाय DP, क्योंकि BQ इज इक्वल टू DP, देखो BQ इज इक्वल टू DP, क्योंकि ये 90 डिग्री है एंगल, ये भी सब 90 डिग्री है, तो ये तो रेक्टेंगल है, और तो ये दोनों बराबर है, DQ इज इक्वल टू DP, तो DQ बाय DP, तो DQ बाय BQ के बदले हम लोग लिखते हैं DP, BQ के बदले लिखते हैं DP, सही है, इज इक्वल टू QC बाय DQ, QC बाय DQ सेम रहने दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये गेट DQ स्क्वायर इज इक्वल DP इंटू DQ इन ट्रायंगल्स APD एंड DPB, APD एंड DPB। अब ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, पहले ये दोनों लिए थे, अब ये दोनों लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, PAD इज इक्वल टू PDB, PAD एंगल है इज इक्वल टू PDB, ये होता है क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाले हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री है, कौन सा, ADB, ADB इज 90 डिग्री, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, उस पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल PAD इज इक्वल टू PDB, ये वाला PDB, तो PDB, ठीक, एंड APD इज इक्वल टू DPB, APD इज इक्वल टू DPB, 90-90, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, तो वी कैन राइट DP बाय PB, एक ट्रायंगल का ले लो DP बाय PB, इन दोनों ट्रायंगल में पहले ये इसका लेते हैं, इसका ये लाइन DP बाय, ये DP किसके सामने है, इस क्रॉस के सामने, DP बाय, तो इस एंगल के बराबर इसमें कौन है, ये वाला, तो इसके सामने है PB, सामने सामने लेना है, बहुत आसान है, तो DP बाय PB इज इक्वल टू AP बाय DP, AP किसके सामने है, इस एंगल के सामने है, तो इसके बराबर कौन एंगल है, ये वाला एंगल PBD, तो इसके सामने है PD, तो हम लोग लिखेंगे PA बाय PD, AP बाय DP, जो भी है, तो दिस इंप्लाइज DP बाय DQ, PB के बदले हम लोग लिख देते हैं DQ, देखो PB के बदले लिख देते हैं DQ, बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है, सारे 90 डिग्री रेक्टेंगल है, तो PB के बदले लिख सकते हैं DQ, तो PB के बदले यहाँ हम लोग लिख देते हैं DQ, तो हो जाएगा DP बाय DQ इज इक्वल टू AP बाय DP, उसको वैसे ही रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, DP स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू DQ, ठीक, ये भी हो गया। I think clear to you. Thank you very much. Subscribe my channel. Thanks for listening.